स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। देखिए, नाम ही इसका बता रहा है अनसर्टिनिटी, मतलब जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, कुछ ना कुछ कमी आ रही है। ठीक है। और जब हम मेजरमेंट क्या मतलब हम प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें, मतलब जब हम लैब में किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, यही तो कह रहा है अनसर्टिनिटी। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मेजर कर रहे हैं लैब में। देखिए, हमने एक पेंसिल ली और उस पेंसिल को ऐसे रख दिया और हम स्केल से उसकी रीडिंग निकाल रहे हैं। तो समझो वो पेंसिल कितने लेंथ की आई। सपोज उस पेंसिल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, इसकी 2 लेंथ। ठीक है, पर जब हम स्केल से देख रहे हैं, ठीक है, हमने स्केल से उसको नापा तो आ रही है, उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, उसकी रीडिंग आ रही है, पहली रीडिंग कितनी आ रही है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा निकाला हमने, दूसरी बार निकाला, हमें लगा कि कुछ कमी है। ठीक है, तो हमने फिर से निकाला। ठीक है, फिर से निकाला तो कितना आया, 6.5। तो अनसर्टिनिटी अगर आप देखना चाहें तो अनसर्टिनिटी हुई क्या हुआ। अनसर्टिनिटी हुआ कि मेजर्ड जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसमें डिफरेंस कितना आया। तो अनसर्टिनिटी कितनी हुई बेटा, यहाँ पे अनसर्टिनिटी कितनी हुई यहाँ पे, तो 0.5 हुई, है ना। मतलब मैं ये कहूंगी कि 0.5, मतलब मैं ये कहूंगी कि 5.5 प्लस 0.5 कर देते तो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाती। मतलब 0.5 की क्या हुई, कमी हुई, अनसर्टिनिटी मतलब इसकी क्या हुई, कमी हुई। समझ में आया। तो ये हमारी क्या हुई, अनसर्टिनिटी हुई। ठीक है, अनसर्टिनिटी मतलब कि सर्टेन वैल्यू नहीं आई। ठीक है, वैल्यू में क्या है, कमी आई। चलिए, तो इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। चलिए, हाँ, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ बेटा कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी आती ही आती है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद इट। रीजन क्या है, पहला रीजन है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं मेजर करने के लिए, उसमें क्या आ रही है, उसमें भी बेटा कमी आ रही है। उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, एरर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसे भी समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मास को एक ऑब्जेक्ट दिया, उसका हम मास मेजर कर रहे हैं। जब मास मेजर कर रहे हैं तो उसका मास कुछ आ रहा है 5.4, और हमने कौन सा डिवाइस लिया है मेजर करने के लिए, तो हमने डिवाइस लिया है प्लेटफॉर्म बैलेंस लिया है। प्लेटफॉर्म बैलेंस बेटा हैवी मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक वे करते हैं किसको, हैवी मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मास आया वो क्या आया, 5.4 आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने फिर से इंस्ट्रूमेंट को बदल दिया। ठीक है, अब हम मास मेजर कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 5.4213 कुछ ये आ रहा है। ठीक है, ग्राम्स। ठीक है, हमें पता है मास हम ग्राम्स में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो ग्राम्स। और हमने इस बार लिखा एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस से हम ये मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस जो होता है बेटा मोर प्रिसाइज वेट देता है। ठीक है, तो और आपको दिख भी रही है इन दोनों में से प्रिसाइज वैल्यू इसी की है, क्योंकि ये ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक गई है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें से प्रिसाइज कौन है, तो जो सेकेंड वाला है, अगर मैं इसे बोलूं ए और इसे मैं बोलूं बी, तो आप जानते हैं ये बी वाला जो है, ठीक है, वो क्या है, मोर प्रिसाइज है देन
देन ए। ठीक है, क्लियर। तो मोर प्रिसाइज है, ठीक है, तो क्या है मतलब उसमें उतनी कम कमी है, समझ में आया। उतनी मतलब ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब ज्यादा करेक्ट की तरफ है, ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज है, तो यानी कि क्या है, लेस अनसर्टेन, लेस अनसर्टेन, लेस अनसर्टेन। समझ में आया, ओके, समझ में आया कि ये ज्यादा प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि ये बेटा ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक गया है। जब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ही गया है। ठीक है, जब आप एनालिटिकल बैलेंस को यूज करते हैं ताकि आपको प्रिसाइज क्या मिले, वेट मिले, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अनसर्टिनिटी आपकी कम हो गई। तो समझ में आया ये एक रीजन क्यों है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए बेटा जैसे मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, आपको पता है सर्टिनिटी भी बेटा कम हो गई। अगर प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उससे हमारी अनसर्टिनिटी क्या होगी, अनसर्टिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो सेकेंड रीजन क्या हुआ, सेकेंड रीजन क्या हुआ, स्किल ऑफ अ पर्सन हु इज मेजरिंग, मतलब वो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को, जो इस इंस्ट्रूमेंट से आपका क्या ले, रीडिंग ले रहा है, ठीक है, तो उसे भी उस इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना आना चाहिए करेक्टली, ठीक है, पूरी उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसमें एरर जो हो उसके बारे में भी उसे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और आप जानते हैं और क्या, और उसका रिएक्शन टाइम, मतलब जो स्टॉप वॉच है उसे कितने टाइम में उसे बंद करना है, तो ये सब ये इसलिए पर्सन, जो पर्सन मतलब स्किल ऑफ अ पर्सन हु इज मेजरिंग, एक ये भी रीजन है क्या आने की, अनसर्टिनिटी आने की, ठीक है, तो ये 2 रीजन है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यस, तो आई होप आपको समझ में आया हो क्या रीजन ऑफ अनसर्टिनिटी की, क्यों किसी भी मेजरमेंट में जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें अनसर्टिनिटी क्यों आती है, इसका 2 रीजन अभी बताया था मैंने, क्या एक स्केल ऑफ अ पर्सन हु इज टेकिंग द रीडिंग, और पहला वाला क्या था, द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आप मेजर कर रहे हैं उसका लिमिटेशन। आप जानते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट मतलब क्या बोल सकते हैं, मेजर नहीं कर सकता, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है, जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अनसर्टिनिटी देखिए, तो अब अनसर्टिनिटी आपने देख ली, आपने समझ लिया, अब अनसर्टिनिटी मेजरमेंट में निकालेंगे कैसे, तो अनसर्टिनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे आप उस वैल्यू को जो आप निकालते हैं तो उसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, या आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लेते हैं। हमने बताया कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो कैसे एक्सप्लेन होती है, बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है वो चेक कर लेते हैं। The number of significant figure in a measurement is the number of figure that are known with certainty plus one that is uncertain, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 11.2 मैंने मेजर किया, तो मेरा ये वॉल्यूम आया, ठीक है, 11.2। तो यहाँ पे बेटा 11 जो हो जाएगा ये होगा सर्टेन डिजिट, ठीक है, ये हो जाएगा सर्टेन डिजिट, बट यहाँ पे ये जो 0.2 है ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, ठीक है। अगली बार रीडिंग निकाली तो 11.3, तो इस 2 की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है बेटा, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसलिए बोला ये क्या है, अनसर्टेन, कि ये सर्टेन नहीं, यहाँ फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। फिर से निकाला तो 11.4 आ गया, ठीक है, निकाला 11.1 आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्टेनिटी रहेगी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, बिगिनिंग विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 1 2 3 123 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। SF थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 2 3,
ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 0.00123 तो क्या है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5, या 5 होंगे या फिर 3 होंगे, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें 3 होंगे। कैसे 3 होंगे भाई, हम बोल ही रहा है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। तो ये तो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ से शुरुआत कर नहीं सकते, तो ये 1 से ही शुरुआत होगी, तो 1 2 3, तो यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट आ जाएंगे बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि एक सर्टेन वैल्यू होगी प्लस एक अनसर्टेन वैल्यू तो होगी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कहाँ से, जब नॉन जीरो, जब हमारा कोई नॉन जीरो कोई भी डिजिट होगा जो कि नॉन जीरो हो, वहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको ये करा दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ से आप नहीं कर सकते बिकॉज 0 0 0, अब यहाँ 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, आपको दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, 0.0000123, देखिए ये 0 है, इसको नहीं ले जा सकते, मतलब इससे नहीं काउंट कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं, जब हमारा नॉन जीरो के अलावा यहाँ पे देखिए नॉन जीरो 1 है, ठीक है, 1 2 3, ये आपका 3 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेटा रूल्स है, चलिए हम रूल्स देख लेते हैं, उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।